महाराष्ट्र में सीएम फेस पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नहीं होगा कोई विवाद, नतीजों के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठकर फैसला लेंगे। महायुति की जीत के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार, कहा जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के साथ है, एक है तो सेफ है को लेकर सभी समुदाय के लोगों ने वोट दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के लिए फडणवीस का नाम आगे बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस से मिलने पहुंचे प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की। महाराष्ट्र के भाषण में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बताया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले फडणवीस की अगुवाई में प्रचंड जीत, यही सीएम के लिए सबसे फिट, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली देवेंद्र फडणवीस की मां दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता था, परिवार के लिए समय नहीं था। प्रचंड जीत पर देवेंद्र फडणवीस का पहला ट्वीट लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जीत के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन पर बधाई दी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भी बातचीत की। चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे पर शिंदे का तंज, जनता ने बता दिया कौन असली शिवसेना। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति की जीत पर बधाई दी, जश्न मनाते हुए विक्ट्री साइन दिखाया। महायुति की जोरदार जीत पर सुनीता पवार ने जनता को धन्यवाद किया। बोली अजीत पवार ने बारामती में जो विकास किया उसकी वजह से यहाँ की जनता के जीवन में बदलाव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महायुति को जीत की बधाई दी। एक्सपर्ट लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, ऐतिहासिक जीत के लिए महायुति को बधाई। महाराष्ट्र में नतीजों के बीच मुंबई बीजेपी का ट्वीट, 2 तस्वीरें शेयर कर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने औरंगजेब को श्रेष्ठ बनाने वाली को हराया है, टाटा बाय बाय खत्म। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने महाराष्ट्र की जीत को विकास की जीत बताया, पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत का श्रेय दिया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का रिएक्शन, बोले मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली जीत, शिंदे फडणवीस अजित ने मिलकर लड़ा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराष्ट्र में जीत पर जताई खुशी, महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार जताया। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने पर सीएम धामी ने जताई खुशी, कहा मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत सिंह का रिएक्शन, कहा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जीते एमवीए केवल गाली गलौज की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिए, जीत के पीछे पीएम मोदी के विकास की भूमिका है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत पर खुशी जताई, कहा एमवीए ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब जनता ने दे दिया। संजय राउत पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार, कहा संजय राउत को पागलखाने में कराया जाए भर्ती। महाराष्ट्र में एमवीए का मतभेद सामने आया, सुप्रिया सुले बोली आज ईवीएम पर चर्चा का दिन नहीं। परिणामों के बीच बीजेपी का उद्धव पर बड़ा हमला, सुधीर मुनगंटीवार बोले कुर्सी के लालच में उद्धव हारे, उद्धव को गद्दारी की सजा मिली। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने महाराष्ट्र के नतीजों को कहा प्रत्याशित, बोले लोकसभा चुनाव में जो बहुमत मिली थी वो अचानक गायब कैसे हो गई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान, भाटो राज करो की राजनीति कर रहा है इंडिया लाइन्स, जनता बीजेपी के साथ। महायुति की जीत पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर जश्न। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने जनादेश को नतमस्तक किया, कहा महाराष्ट्र की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कहीं न कहीं कमी रह गई। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा महाराष्ट्र में अच्छे कामों का मिला परिणाम, झारखंड में पहले से बेहतर की स्थिति। बिहार में चुनाव के नतीजों पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा उम्मीद है कि हिसाब से परिणाम नहीं आए हैं, कारणों को लेकर समीक्षा की जाएगी। झारखंड में गांडे से जेएमएम ने की कल्पना सोरेन ने चुनाव जीता, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड में जेएमएम को बढ़त मिलने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक, तारिक अनवर और राजेश ठाकुर भी बैठक में शामिल। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी का बयान, ये सब पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से संभव हुआ। उपचुनाव के नतीजों के बीच सीएम योगी के विजय प्रत्याशियों को बधाई दी, ट्वीट कर लिखा पटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी के कुंदरकी में 31 साल बाद बीजेपी की जीत, 60% मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में करीब 1 लाख वोटों से जीते बीजेपी के रामवीर सिंह। यूपी विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर बोले मंत्री संजय निषाद, जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया है, सपा के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है। इंडिया टीवी से बोले यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में जीत का श्रेय मोदी योगी को। मीरापुर में एआईएमआईएम उम्मीदवार अरशद राणा का आरोप, लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव का अंजाम दिया जाएगा, प्रशासन ने पूरी तरह से मतदान पर प्रतिबंध रखा। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डिम्पल यादव का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स का आभार जताया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डिम्पल यादव बोली, जो हमने सोचा था महाराष्ट्र के नतीजों से अलग आए हैं, इस पर विचार करने की जरूरत।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत मिली, आगे झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा ने वायनाड की जनता का आभार जताया। कहा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका गांधी को संसद में एक सांसद के रूप में होना चाहिए। जनता की आवाज को वो बुलंद करेंगी। प्रियंका गांधी पर बोले गौरव भाटिया, नकली गांधी का व्यक्तिगत लाभ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हानि। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में विजयपुर सीट से बीजेपी के रामनिवास रावत की हार, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को डीके शिव कुमार ने कहा, विकास की जीत। बोले, ये 5 गारंटी आम आदमी और विकास की जीत है।